सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल अब्दुल अलीम मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर अनुपात और समानुपात का प्रश्न 70 ए बी सी के खर्च का अनुपात यानी 16:12:9 है और उनकी कुल आय 15,300 रुपया है। यानी क्या है, ए बी सी तीनों का खर्च का अनुपात दिया हुआ है और तीनों का कुल आय इतना रुपया 15,300 रुपया। अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हो तो बी की आय ज्ञात करें। बी की आय ज्ञात करने बोला है। देखिए अब क्या करना है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है तो हमने क्या किया, खर्च का अनुपात लिख देते हैं। खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात लिख देते हैं। कितना है, यानी 16:12:9, यानी ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। अब देखिए क्या कर रहा है, बचत कितना कर रहा है। देखिए बचत यानी बचत, देखिए बचत कितना कितना परसेंट है। देखिए ए ने जो करता है बचत, ए का बचत कितना है, यानी 20, यानी 20%। अब क्या करता है बी, क्या करता है बी का बचत 25% और सी का बचत कितना परसेंट है, यानी 40%। 40%। जब बचत आ गया मेरा, एक चीज जान लीजिए, जब देखिए कोई आय कमाता है तो कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कितना है, 100%। अगर 100% में अगर 20% बचत को बाद दिया जाए तो खर्च कितना परसेंट होता है, 80% होता है। यानी 80% खर्च होता है। यानी अगर जितने 20% बाद दी जाए खर्च, खर्च देखिए खर्च कितना होता है, 80% होता है। अगर बचत 20% करता है ये, तो खर्च कितना परसेंट करता है, यानी 80% करता है। अगर बी 25% क्या करता है, अगर बचत करता है तो उसका खर्च जो है कितना परसेंट होगा, यानी 75%। अगर सी 40% बचत करता है तो सी ने क्या किया, यानी 60% खर्च करता है। अब देखिए जब ये खर्च का रेशियो दिया हुआ है और ये क्या होता है, खर्च का प्रतिशत दिया हुआ है, दोनों क्या करेंगे, दोनों आपस में बराबर है। यानी जो क्या है, ए की आय निकालने के लिए ए की आय निकालिए। चलिए ए की आय यानी ए कितना रुपया कमा रहा है। देखिए अब ये कितना रुपया कमा रहा है, देखिए 80 जो परसेंट होगा किसके बराबर, 16 के बराबर। ये क्या है ना, 80%, ये खर्च दोनों तो बराबर है ना। और हमने क्या बोले हैं, कोई भी इनकम करता है, आय कमाता है तो वो 100% होता है। तो हमने क्या किया, 80% खर्च का क्या आता है, मान दिया हुआ 16, यानी क्या करते हैं 100% निकालना है, तब ना एक आय आ जाएगा। तब क्या करते हैं, 1% निकालने के लिए 16 को 80 से अगर भाग देते तो 1% हुआ। अगर 100% निकालेंगे तो 100% निकालने के लिए क्या करता है, 16 को 80 से भाग दिए और 100 से गुना कर दिए। ये जीरो कट्टा, 8 दुगुना 16, यानी 2 हुआ। 2 को कितना से गुना होगा, 10, यानी 10 दुगुना यानी 20 हो गया। चलिए ये का आय आ गया। अब क्या करेंगे, बी का निकालिए। बी की आय निकालेंगे, बी की आय निकाल रहे हैं। देखिए बी के आय निकालेंगे, यानी दोनों का खर्च कितना है, यानी क्या, दोनों आपस में बराबर है। बी का खर्च देखिए किसका है, यानी 75% किसके बराबर होगा, यानी 12 के बराबर। अब देखिए अगर 100% निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, 12 को 75 से डिवाइड कर दिए और 100 से गुना कर दिए। 25 से काटे, 25 चौके 100, 25 तिये 75, 3 4 12, यानी आया कितना, 4 गुना 4, यानी 4 4 16 आया। अब सी का निकालिए। अब किसका निकालेंगे, सी की आय निकाल रहे हैं। देखिए सी की आय, जब आय निकालेंगे तो दोनों का खर्च क्या है, यही है। किसका 60 किसके बराबर होगा, यानी 9 के बराबर। हमको 100% निकालना है, यानी आय 100% होता है। चल देखिए 100% निकाल रहे हैं
तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को 60 से क्या कहते हैं डिवाइड कर दिए और 100 से गुना कर दिए, 0 0 कटा, यही ना, 0 0 कटा। अब क्या कटता है, अब देखिए 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 2 से काटते 2 पंचे 10। अब क्या हुआ, 3 गुना 5 यानी 3 पचे 15। देखिए क्या आया, अब क्या आया, यानी किसका आया, ये क्या है, ये क्या है, बी क्या है और सी क्या आया है। तो आई का अनुपात निकाल रहे हैं, आई की अनुपात, आई का अनुपात किसका किसका, ए बी और सी का, यानी ए का आई कितना है 20, बी की आई कितना है 16 और सी का आय कितना है यानी 15। तो अगर कुल आय करते हैं, कुल आय करते हैं तो टोटल को जोड़िए, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51 आएगा। देखिए 31 और 20 51 होगा। अब देखिए ये कुल आय दोनों क्या होगा बराबर, क्यों, जो क्या बने, जो ये जो रेशियो बना है किस पर, यानी ये क्या बना है, बचत जो यानी खर्च जो करता है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है, यानी ये खर्च से ही बना है। तो जब देखिए ये भी क्या है, आय किसका बना है, आय का अनुपात जो आया है, आय जो ये भी आय किन तीनों का आय है और ये भी तीनों का आय है कुल आय। देखिए दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। जो 51 किसके बराबर होगा, यानी क्या होगा 15,300 के बराबर होगा। 51 का 51 क्या होता है 153 0 का 0, यानी एक का यानी कॉमन वैल्यू मेरा पता आ गया, यानी एक का वैल्यू 300 आया। अब देखिए किसका आय निकालने बोला है, बी की आय, यानी बी की आय कितना है, बी की आय में कितना है 16 है, यानी कॉमन वैल्यू मेरा क्या है 300 है, यानी कॉमन वैल्यू इसमें तो पता नहीं था। अब क्या करेंगे 16 को 300 से गुना कर देते हैं, 16 तिया 4800, 2 जीरो लगा दिए, ये क्या हुआ रुपया आ गया। मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखिए प्रश्न 71, ए बी सी की कुल आय 40,400 रुपया है, यानी ए बी सी यानी तीनों श्रेणियों में बटा है ए बी सी की, लेकिन तीनों का कुल आय कितना है 40,400 रुपया है, तथा उनका खर्च क्रमशः 80%, 85% और 75% है। यानी क्या है 80%, 85% और 75% है। और बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो एक की आय ज्ञात करें। देखिए क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, यानी खर्च का यानी खर्च है, यानी खर्च लिख देते हैं। चलिए खर्च है तो खर्च लिख दिए, खर्च कितना कितना है, यानी कितना है, यानी ए का खर्च देखिए, ए बी है और ए सी है। ए का खर्च कितना है 80% और बी का क्या है यानी 85% और सी का खर्च कितना है यानी 75%। अब आ गया, इसके बाद क्या है बचत कितना है, देखिए बचत का अनुपात, यानी बचत का अनुपात बचत का अनुपात कितना है, देखिए कितना है यानी 5:6 और कितना है 9 है। अब क्या करना 5:6:9 बचत है। तो जब हमने क्या किया खर्च इतना किए 80% खर्च किए, तो बचत कितना बचत का प्रतिशत अगर निकाला जाए तो बचत कितना परसेंट कर रहा है 20% बचत कर रहा है, यानी 80% खर्च किया तो 20% बचत किया। अब देखिए बी ने खर्च 85% किया तो 15% बचत किया। चलिए अब सी ने 75% खर्च करता है तो ये क्या करता है 25% बचत करता है। अब आ गया बचत आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है बचत जब आ गया तो अब क्या करना है मेरा, देखिए एक चीज ये बचत और ये बचत दोनों तो बराबर होगा ना जी। 5 जो बचा है 80% जो खर्च हुआ है और 5% जो बचत है यानी 20% के बराबर है। 20% का बचत ये बराबर होगा, यानी जो 20% का बचत आएगा तो हमको आय निकालना है, आय पता करना है। तो किसका आय, ये की आय, ये की
आय निकाल रहे हैं। देखिए ए की आय निकालने के लिए कितना परसेंट, माने आय निकालेंगे तो कितना परसेंट होगा, यानी क्या होगा, यानी आय कितना होता है 100% होता है। और 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो देखिए बचत दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी 20% जो है ना 5 के बराबर है। और 100% निकालेंगे तो क्या करते हैं, देखिए 100% निकालेंगे तो 5/20 गुना 100 कर देंगे। चलिए देखिए 20 पंचे 100, यानी 25 आ गया, एक की आय आ गया यानी 25 आ गया। अब देखिए इसी तरह बी की आय निकालिए, बी की आय निकालना है। देखिए बी की आय निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 15% है ना किसका बराबर, इसका बराबर होगा ना, 15% किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो यानी देखिए 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 को पहले 15 से भागा देंगे और क्या आता है 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए इससे काट देते हैं, देखिए 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 5 से काट देते हैं, 5 बीस 100, यानी 20 दूना 2 गुना 20, यानी 20 दूना यानी 40 आ गया। अब देखिए किसका निकालेंगे, अब किसका, सी का आय निकालिए, सी की आय निकाल रहे हैं। देखिए सी का आय कितना, 25% किसका बराबर है, 9 के बराबर होगा, यानी जो 25% होगा किसके बराबर होगा, यानी 9 के बराबर होगा। यानी 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 9 को 25 से डिवाइड किए और गुना 100 कर दिए। अब 25 चौके 100, यानी 4 हो गया, यानी 9 गुना कितना हुआ 4 और 9 चौके यानी 36 हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, जब देखिए तीनों का आय आ गया, यानी आय का अनुपात निकाल रहे हैं, आय का अनुपात, आय की अनुपात किसका किसका है, ये 3 श्रेणियों में बटा है, ए बी और सी। तो ए की आय कितना है, यानी 25 है, अनुपात है। अब बी का कितना है, यानी 40, सी का कितना है, यानी 36। अब देखिए कुल आय निकालेंगे, तो कुल आय करने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। कुल आय का मतलब टोटल को जोड़ करेंगे। अब जोड़ करेंगे तो क्या करेंगे, 40 और 25, 40 और 25 कितना होता है 65, 65 और 36, यानी 65 और कितना है, यानी 36, 65 और 6 कितना होता है 71, यानी 101, कितना हुआ 101 होता है, यानी 101 हुआ। 101 जो है ना, ये कुल आय, तीनों की आय को जोड़ करके 101 आया, और 101 मेरा कुल आय कितना है 40,400, यानी किसके बराबर है, इस आय के बराबर है। यानी 100 जो एक है 40,400 के कितना है बराबर है। 101 के कम 1 और 100 को 4 से गुना करेंगे तो 404 आएगा, और 2 जीरो को 2 जीरो लगा दिया, यानी 1 चलाया, कॉमन वैल्यू 1 का मान कितना है 400, यानी क्या है कॉमन वैल्यू मेरा पता हो गया। अब क्या निकालने बोला है, ए की आय। अब ए की आय कहाँ पर है, यानी ए की आय 25 है। अब देखिए ए की आय निकालने वाला है, ए की आय। अब ए की आय कितना है, नहीं 25 है, मेरा कॉमन वैल्यू 400 है, 400 को अगर 25 से गुना कर देंगे तो क्या है, मेरा रियल मूल्य आ जाएगा। यानी ए की आय कितना है 25 चौके 100, 2 जीरो का 2 जीरो कितना आया, यानी 10,000 हुआ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखिए प्रश्न 72, संदीप गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन 7:8 के अनुपात में है, यानी दोनों का वजन का अनुपात संदीप और उसकी पत्नी का वजन 7:8 है, और उनका कुल वजन यानी दोनों मिला करके जो कुल वजन है 120, जो 120 से ही यह अनुपात बना है, दोनों का जो अनुपात बना है यानी 120 किलो से ही ये बना है। यदि संदीप गुप्ता जी अपना वजन 6 किलो कम कर लेता है, यानी संदीप गुप्ता जी अपना वजन 6 किलो कम कर लेता है, तो संदीप गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। यानी कितना होता है, उनकी पत्नी संदीप और उसका पत्नी का वजन क्या होता है 5:6 हो जाता है। तो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात करें। देखिए कैसे बनाना है, यानी संदीप है और उनकी पत्नी है। चलिए एक संदीप है
संदीप और पत्नी, उसका पत्नी है, दोनों का अनुपात 7:8 है। यानी 7:8 है। लेकिन अगर यानी कुल अगर पूछा जाए, कुल ये क्या है, ओजन है, ओजन। अगर कुल ओजन पूछा जाए तो कुल ओजन कितना हुआ, 8 और 7 कितना होता है, यानी 15। जब 8 7 15 हुआ, जब 15 होता है किसके बराबर होता है, जो 8 7 15 हुआ कुल ओजन, और ये कुल ओजन कहा जाए, ये जो बना है 120 से जो रेशियो बना है, इसी से रेशियो बना है, यानी 120 से ही ये रेशियो बना है। यानी ये दोनों कुल करके ये जो कुल आया ना, इसके बराबर होगा। यानी 15 किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। 15 कम 15, 15 ठे 120, 15 ठे 120 हो गया। अब एक का यानी एक का वैल्यू कितना है, 8 आया। यानी कॉमन वैल्यू मेरा क्या आया, 8 आया। यानी संदीप का अगर वजन पूछा जाए तो 7 गुना 8 से गुना कर देंगे, और उनकी पत्नी अगर वो बोले तो 8 को 8 से गुना कर देते हैं। इसका कितना होता है, 7 8 56, यानी 56 kg, और इसका 8 8 64, यानी 64 kg। चलिए, यानी 56 kg है ना, 56 kg, और ये 64 kg हो गया। यानी संदीप का वजन 56 kg और उसका वाइफ का वजन कितना है, 64 kg। देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या है, अब देखिए कौन घटा रहा है, संदीप गुप्ता जी अपना वजन 6 किलो कम कर लेता है। यानी जो संदीप गुप्ता जी है, यानी संदीप क्या करता है, 6 किलो वजन कम कर लेते हैं। संदीप गुप्ता जी वजन कितना कम कर लेता है, यानी 6 कम कर लेता है। यानी चलिए 6 कम कर देते हैं। संदीप गुप्ता जी कितना वजन कम करता है, 6 किलो कम कर लेता है। संदीप गुप्ता जी 6 kg क्या करता है, कम करते हैं, कम कर लेते हैं। जब 6 किलो कम कर लेते हैं तो कितना बचता है, चलिए 6 किलो कम करता है, पहले कितना था, यानी 56 था। अब 6 kg माइनस हो गया तो बचा कितना, यानी 50 kg, यानी 50 kg बनता है। जब 6 kg अगर कम करते हैं, 6 kg अगर कम करते हैं तो क्या बनता है, ये रेशियो बनता है। एक चीज देख लीजिए, ये रेशियो बन जाता है। कौन रेशियो बनता है, ये 6 kg कम होता है तो कौन रेशियो बना, ये वाला रेशियो बना। चलिए ये रेशियो बनता है। तो एक चीज जान लीजिए, जो ये बना है ये किसका है, जो रेशियो बना है, नया रेशियो बना है, यानी नया अनुपात जो बना है, नया अनुपात बना है, कितना बना है देखिए, यानी संदीप का कितना है, यानी संदीप और पत्नी का, संदीप का बना है यानी 5, और इसका बना है कितना, 6, 5 और 6। जब 6 kg हमने घटाया तो ये अनुपात पाया, यही ना। तो 5 किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा, है ना। यानी उसका पत्नी से कोई लेना देना हमसे नहीं है। 5 किसके बराबर होगा, यानी 5 बराबर होगा 50 के बराबर होगा। किस कारण, जो देखिए 6 kg जब हमने घटा दिए 50 kg बचा, अब 50 kg के अनुसार ये रेशियो बना है, ये ना बना है। तो 5 से काटिए, 5 कम 5, 5 5 10 50, 10। एक का कितना आया, 10, एक का कितना आया, 10। अगर इसका बराबर यानी कितना होता है, 50 होता है, इससे कितना गुना, 10 गुना, तो इसी का कर दीजिए 6 यानी 60, यानी 6.60 आया। यानी कितना हुआ, उसका पत्नी का कितना होता है, यानी 60 कितना आता है, यानी 60 kg, यानी कितना आता है उसका पत्नी का, यानी कितना आता है, 60 kg। देखिए एक चीज जान लीजिए, अब देखिए यहां पर है 64 kg, पहले था कितना, 64 kg उसका पत्नी का। अब देखिए 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 अब क्या बना, पहले था 64, देखिए पहले था कितना, 64 kg, और नया कितना बना है, 60 kg, यानी कितना kg, इससे कितना kg घटा है। देखिए पहले था मेरा कितना, यानी पहले था कितना 64 kg, अब हुआ कितना 60 kg।
यानी कितना केजी घटा, यानी 4 केजी घटा। यानी पहले का और अभी का कितना केजी घटा है, यानी पहले का और अभी का कितना केजी घटा है, यानी कितना, यानी देखिए उसके पत्नी का कितना 64 केजी, पहले था कितना 64, 64 से कितना, यानी अभी कितना हुआ है 60, यानी 60 को 64 से घटा देते हैं, यानी 4 केजी, यानी 4 कितना हुआ 4 केजी घटा है, यानी 4 केजी घटा है। पत्नी का घटा, पत्नी का ओजन घटा, ओजन घटा, कितना है, यानी 4 केजी ओजन घटा है। यानी ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। धन्यवाद।